गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एक देहाती लड़की का गीत। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। क्योंकि ये चैप्टर आपका कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो ये 10 मिनट की बजाय 5 और 7 मिनट में भी ख़त्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएंगे जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं, एमसीक्यू या वन वर्ड। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक देहाती लड़की का गीत। अभी आपको पहला सवाल दिया गया है कि भाई एक देहाती लड़की का गीत के शायर कौन है? बताइए कौन है? मीर है, गालिब है, अख्तर शेरानी है या नज़ीर अकबराबादी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अख्तर शेरानी। ठीक है, यानी एक देहाती लड़की का जो गीत है ये किसने लिखा है? अख्तर शेरानी ने। अब आपने देखा होगा, अभी सैम्पल पेपर जब मैंने अपलोड किया था तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए, ताकि जब आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए तो आपको सारे आंसर्स पता हो। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अख्तर शेरानी का असल नाम क्या है? तो अब बताइए अख्तर शेरानी का असल नाम क्या है? मोहम्मद बशीर है या फिर मोहम्मद दाऊद खान है या अब्दुल्ला है या अब्दुल हई है? देखिए, हमने जब बहादुर शाह का हाथी वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने क्वेश्चन आपके लिए लिखा था कि भाई जो फील बाल था उसके बेटे का क्या नाम था, है ना? और आपने अगर कल सैम्पल पेपर को देखा है तो आपने उसमें देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना? तो जो भी एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है इसे अच्छे से देखें और याद करें। 5-7 मिनट में कुछ नहीं होता, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे यही 5-7 मिनट का पढ़ा हुआ आपको नंबर दिलवा देगा, है ना? तो याद रखिए कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है ना? किसके शायर कौन है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। और किस शायर का या किस अदीब का असल नाम क्या है। तो अख्तर शेरानी की बात हो रही है। अख्तर शेरानी का असली नाम था मोहम्मद दाऊद खान। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई अख्तर शेरानी कब और कहाँ पैदा हुए थे? अब देखिए, डेट मैं हमेशा सेम इसलिए कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए और आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में डेट सेम नहीं आएगी, वहाँ तो अलग अलग डेट होगी, ताकि आपको याद है ये पता लगाया जा सके। ठीक है, तो 1905 है, ये बात तो ठीक है, लेकिन है कहाँ? बिहार है, दिल्ली है, राजस्थान है या फिर लखनऊ है? तो देखिए, इसका सही जवाब है राजस्थान। 1905 राजस्थान के एक कस्बा है टोक, वहाँ पैदा हुए थे वो। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है अख्तर शेरानी को और क्या कहा जाता है? ठीक है, अब इसमें लिखा है रोमानी शायर कहा जाता है, वतनी शायर कहा जाता है, हकीकी शायर कहा जाता है या कोई नहीं, है ना? तो बताइए अख्तर शेरानी को और क्या कहा जाता है? तो अख्तर शेरानी को रोमानी शायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोमानी शायर। अगले लफ्ज़ पे आ जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई लफ्ज़ फ़िज़ा के क्या मायने हैं? तो यहाँ पे आपको जवाब दिया गया है। अच्छा, ये एक एल एक्स्ट्रा हो गया, इसे कर दीजिए। मशगूल, माहौल, उदास या फिर गाय का मादा बच्चा। तो फ़ज़ा के क्या मायने हैं बताइए? तो इसका सही जवाब होगा माहौल, है ना? फ़ज़ा के मायने होते हैं माहौल के। अगले सवाल पे आ जाइए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि गजर के क्या मायने होते हैं? ठीक है, तो गजर के क्या मायने होते हैं? गजर के मायने होते हैं घंटे की। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घंटा। अगले सवाल पे आ जाइए। आ और फ़गा करने के क्या मायने होते हैं? आ और फ़गा करने का मतलब क्या है बताइए? मशगूल, ये सब जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गई, एक एन एक्स्ट्रा लग गया है ना? बताइए, मशगूल होता है या दुख और दर्द का इजहार करना होता है या उदास होता है या घंटा होता है? तो आ फ़गा करने का मतलब होता है अपने दुख और दर्द का इजहार करना। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दुख और दर्द का इजहार करना। अगले सवाल पे चलते हैं। शिवाला किसे कहा जाता है? शिवाले के क्या मायने हैं? तो मशगूल होना है शिवाले के मायने, या फिर घंटा है, या शिव मंदिर है, या फिर घंटा है? तो अच्छा, घंटा 2 बार हो गया यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। इसका असली मतलब क्या होता है? शिव मंदिर। ठीक है, शिवाला किसे कहा जाता है? शिव मंदिर को। ठीक है, आगे आ जाइए अगले सवाल पे। मसरूफ़ के क्या मायने हैं? तो मसरूफ़ का मतलब क्या होता है कि जब आप बिज़ी रहते हैं तो उसी को कहा जाता है मशगूल। ठीक है, आगे आ जाइए।
मंगल गाने के क्या मायने होते हैं? देखिए, आपको भी पता है मंगल किसी अच्छे काम के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, खुशी के गीत, है ना? वैसे भी ऊपर वाले सारे ऑप्शंस किसी ना किसी के जवाब में आ चुके हैं अभी तक, है ना? तो इसमें सिंपल सी बात बची यही कि ये क्या है, खुशी के गीत गाना। अच्छा, अब अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है लड़की के गाते वक़्त कैसा माहौल था? ठीक है, तो बताइए माहौल कैसा था? जब लड़की गाना गा रही थी, तो उस वक़्त माहौल कैसा था बताइए? सर्दी थी, गर्मी थी, बारिश थी या गुज़रा हुआ बाहर का मौसम था? तो देखिए, गुज़रा हुआ बाहर का मौसम था इसका सही जवाब होगा, क्योंकि बारिश की हल्की-हल्की फुहार थी, बाहर का भी मौसम था, तो उसको कहा जाता है गुज़रा हुआ बाहर का मौसम, ठीक है? अगले सवाल पे आ जाइए, यहाँ लिखा है लड़की जिस घर में गा रही थी वो कौन-सा घर था? है ना? यानी कहा जा रहा है कि वो लड़की बहुत गमगीन लय में गा रही है, बहुत उदास है वो, है ना? तो क्यों उदास है? वो किसके घर में है? माँ के घर में है, ससुराल में है या फिर खाला के घर में है या दादा के घर में है? तो आपको पता है कि वो ससुराल में है यानी सास के घर में है, तभी उसे अपने माँ के घर की यानी मायके की याद आ रही है, इसलिए वो गमगीन लय में गा रही है। ठीक है? आगे आ जाइए। तो ये कुछ आपके सवालात थे जो हम लोग ने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यही कुछ 10-12 सवाल है जो आपके बनने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और कोई ऐसा सवाल नहीं है जो इस चैप्टर से बन सके। ठीक है? तो आप लोग ने अगर इसे अच्छे से पढ़ लिया ना, तो इंशाल्लाह आपके इस चैप्टर से जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप उनके जवाब दे पाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।